हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आज का मेरा कोटेशन बहुत ही सिंपल है, बी काइंड। क्योंकि जो काइंडनेस है ना, उसका बहुत गहरा असर पड़ता है हर दूसरे इंसान पर जिसके प्रति आप काइंड होते हैं। आज की जो मेरी मेहमान है, उनकी ज़िंदगी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि काइंडनेस हर व्यक्ति के अंदर मौजूद रहनी चाहिए। अगर ये मौजूद रहेगी तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। लोगों को उनकी परेशानियों से बाहर कितना निकाल पाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आपके काइंडनेस की वजह से दूसरे व्यक्ति को एक संबल मिलता है। आज मेरी मेहमान है अनाया टी सोनी जी, जो कि टीवी जगत का एक बहुत ही जाना माना नाम है। पिछले कुछ समय से वो हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रही हैं। किडनी फेल हो चुकी है उनकी और डॉक्टर्स अभी उनको लगातार डायलिसिस पे रखे हुए हैं, क्योंकि जब तक किडनी का एक बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक शायद वो ये समस्या जो है वो झेलती ही रहेंगी। मैंने उनके बारे में भी आपको कुछ खास बातें नहीं बताई। आपको ये बता दूं कि आपने उन्हें बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा। आपने उन्हें मेरे साईं में देखा है, नामकरण में, अदालत में, क्राइम पेट्रोल और ऐसे ही बहुत सारे सीरियल्स में आपने उनको देखा है। एक बहुत ही वाइवेशियस किस्म की व्यक्तित्व है वो, खुश दिल इंसान। उनकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी उथल पुथल मच रहे हैं, लेकिन वो फिर भी हंसना, मुस्कुराना, लोगों को मोटिवेट करना बिल्कुल नहीं भूलती हैं। तो मैं अनाया जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ ताकि उस पर्सनालिटी से हम मिल सकें, उनसे बातें कर सकें। इतने लोग जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अनाया जी, आप रिक्वेस्ट को चेक कर लीजिए प्लीज। या नमस्ते, वेलकम। हाय। हाय, कैसी हैं आप? मैं मस्त हूँ एकदम। बिल्कुल एज मस्त, यूजुअल। एज यूजुअल। सच में आपकी जो मस्ती है ना, उसको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को आपकी तरह होना चाहिए, है ना, खुश दिल। आपको देख करके एक अलग ही स्फूर्ति महसूस होती है। मुझे लगता है कि हम क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम को लेके बैठे रहते हैं। अनाया जी को देखो, हमेशा मुस्कुराती रहती है। आपकी सेहत कैसी है अनाया जी? बस अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। आई गो ऑन डायलिसिस, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है। 4 घंटे लगता है डायलिसिस करने के लिए। डायलिसिस एक प्रोसीजर है जिसमें ब्लड प्यूरिफाई होता है हाँ जी। मशीन के थ्रू। सो 4 घंटे लगते हैं उसके लिए। मैंने ना अपने जान पहचान में ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो कि डायलिसिस पे हैं, लेकिन उन्हें मैंने बहुत कमजोर और टूटा हुआ देखा है। टचवुड, आपको देख करके सच में बहुत खुशी हो रही है कि इंसान को ना आपके जैसा पॉजिटिव होना चाहिए। आई फील यहाँ हर एक को होना चाहिए पॉजिटिव। एंड समहाउ मुझे लगता है कि मेरी जो इर्द गिर्द के लोग हैं एंड माय पेरेंट्स मेनली, जो आपके रूट्स होते हैं ना, अगर वो स्ट्रांग होते हैं एंड व्हाट योर पेरेंट्स टीच यू, तो वो बहुत आगे चल के काम में आता है लाइफ में। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा राय जी, हम बीमारी की बात अब बाद में करेंगे, पहले हम आपकी अच्छी यस। अच्छी बातें कर लेते हैं, बहुत सारी है ना। दैट विल बी अनाया नाइस। जी, आपने टीवी की तरफ कब रुझान आपको लगा कि आप फिल्मों में जाना चाहती हैं, सीरियल्स करना चाहती हैं? सो पहले तो जैसे हर बच्चा कंफ्यूज रहता है ना एक एज में, जैसे बचपन में तो हर एक मस्तीखोर होता है ये वो, तो मुझे याद है बचपन में मैं बड़ी ड्रामेटिक थी। अच्छा। Even though I so even though I used to cry also, तो कोई बच्चा रहेगा रोएगा और फिर चुपचाप बैठ जाएगा या फिर अपनी नाराजगी जताएगा, मेरा अलग हम्म। होता था। मैं हम्म। रोकर ना, आवाज नहीं आ रही किसकी, दोनों हाँ, की, किसी ने लिखा था। दोनों की आवाज नहीं। अपनी तरफ से भी लाउड, अच्छा लाउड बोल के देखते हैं ना। आप अच्छा, लाउड मैं तो बोलेंगे तो फुल आपको वॉल्यूम आवाज में आ बात रही कर है। रही हूँ। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि मैं भी बहुत फुल वॉल्यूम में हूँ। आपको आ रही है मेरी आवाज? मुझे बिल्कुल हाँ, परफेक्ट आ रही है। ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट, हाँ। तो बचपन में ऐसा होता था कि whenever I used to cry or something, mainly when I used to cry, अभी भी मुझे लगता है कि इमोशंस, जैसे इमोशनल सीन करना मेरी एक पावर है, मुझे हाँ। लगता है यूएसपी है। तो जब मैं रोती थी तो दूसरा बच्चा नाराजगी जताएगा या अपनी जिद मनवाएगा, और मैं अपने आप को मिरर में देखती थी कि रोते वक्त फेस के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, इट वाज इन मी। ओ। आपको तो पता है नुपुर मैम ने क्या लिखा है? क्या? नुपुर मैम ने लिखा है, अभी भी ड्रामेटिक है वैसे, ओ और माय हंस रही हैं। गॉड। अरे यार। हाँ, ब्यूटीफुल।
तो मतलब वो रुझान तो था, लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में चाहिए क्या, क्योंकि इनिशियली तो पता भी नहीं होता था कि यहाँ तक पहुंच पाएंगे। एक अमरावती की लड़की कैन नॉट इमेजिन टू रीच समवेयर देयर। वी कैन जस्ट थिंक कि अरे मैं ऐसा करती तो, एक सपना सा था कि हाँ यार कितनी अच्छी चीज है, यू नो। मैं अपने आप को इमेजिन करती थी विद द चुन्नीज एंड ऑल इन द सॉन्ग्स, ये वो ड्रामा करते हुए। पर जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो आर्ट की तरफ ज्यादा मेरा इंटरेस्ट था हमेशा। हाँ पढ़ाई दूसरे सब्जेक्ट्स में मैं थोड़ी वीक थी, लेकिन जो भी हाँ आर्टिस्टिक चीज थी या एक्स्ट्रा करिकुलर होता था उसमें मैं बहुत फॉरवर्ड थी। हाँ। रनिंग हो गया, बास्केटबॉल होता हो गया, इसलिए मेरी हाइट भी अच्छी है। तो तो जब मुंबई में आई तो मैं फैशन डिजाइनर थी बेसिकली। So I was अच्छा। working, yeah, I was working with this beauty pageant Indian Princess. उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी थी क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और मैंने जो उनका एक शो हुआ था अमरावती में, उससे उस शो में मैंने जब डिजाइनिंग करके दिया उनको, जब मैं मुझे कुछ आता नहीं था तब भी मैंने डिजाइनिंग करके दिया, तो दे गॉट इम्प्रेस एंड कि अमरावती की लड़की और इतना सब कुछ, तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी। फिर जब मैं अच्छा। मुंबई आई तो उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। हाँ तो मुझे रियलाइज हुआ ये भी कर सकते हैं। तब मैंने एक फिल्म के लिए डिजाइन किया था कपड़ा। तो मैं उनको जब दे रही थी और मैं ऐसे बात कर रही थी उनसे, तो वैसे तो मैं मिस अमरावती रह चुकी थी और हाँ। मिस अच्छा, मतलब महाराष्ट्र आप, ओ, वाह। न थी, लेकिन मैंने कभी वो नहीं, उसके लिए भी मुझे मेरे पापा को बहुत कन्विंस करना पड़ा। मतलब मैंने कभी फाइट नहीं किया उनसे, मैंने कन्विंस किया हमेशा प्रॉपर। लाइक डर डर के बोलती थी लेकिन बोलती थी। एंड आपके पापा बहुत स्वीट हैं, मैंने तो कितनी बार वेरी उनको देखा। यस, इट्स सो वेरी स्वीट। he's very understanding. What I have understood through him कि उन्होंने ना थ्रू द प्रोसेस, जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं ना, हम ग्रो हुए हमारी जिंदगी में, तो वैसे वैसे मेरे पापा भी ग्रो हुए हमारे साथ। हर चीज जैसे जैसे हम समझते थे, जमाने के साथ बदलना, मतलब ये उनकी एक बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत तो रेयर क्वालिटी है ये वो भी हाँ, तो पेरेंट्स में। मतलब जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं मॉडलिंग के लिए भी जाना चाहती थी, मैंने उनको कन्वेंस किया नहीं, बस लाइक हम मारवाड़ी फैमिली से, हम लोग ये नहीं करते, तेरे तो शौक ही अलग है, ये वो मुझे बोलने लगे। और डांटा भी मुझे। मैंने बोली आप मेरे साथ चलो, आपको गलत लगेगा तो आप मुझे लेके आ जाना। हाँ। कॉन्फिडेंटली मैंने बोला। मैं बोली कोई हम्म। बात नहीं, मैं आपकी बात मानूंगी। तो वो मेरे साथ गए, उनको कुछ भी गलत नहीं लगा, उन्होंने बोला यस यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन पार्टिसिपेट। वाओ। एंड देन वाओ। फिर मेरे को ऐसा लगा कि आई वाज अ फोक डांसर, आई एम अ मारवाड़ी फोक डांसर आल्सो, राजस्थानी। या सो माय गुड गॉड, मुझे आपके बारे में महाराष्ट्र। कुछ पता ही नहीं। अच्छा। ओ फिर वाओ। जब मैं मुंबई आई तो मैं वही राजस्थानी फिल्म के लिए मैं उनको कपड़े डिजाइन करके दे रही थी। हम्म। तो उन्होंने बोला कि आप तुम एक्टिंग करोगी। मैंने कहा हाँ अच्छा रोल रहेगा तो मैं करूंगी, लेकिन मैं ऐसे स्लीवलेस नहीं पहन सकती और मैं शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकती। मारवाड़ी घर से हुई यार, तो मेरे को वो भी ध्यान में समझिए। रखना जरूरी है। तो बोले नहीं नहीं, हाँ लीड रोल है और बहुत अच्छा रोल है, फुल स्लीव्स हाँ। के सब कॉस्ट्यूम्स है, यू आर अ कॉलेज गर्ल इन दैट। मैं बोली ओके व्हाई नॉट, एंड आई वाज हीरोइन ऑफ दैट मूवी। वाओ। दिस वाज माय डेस्टिनी, यू नो। दैट वाज द फर्स्ट मूवी। दैट वाज माय फर्स्ट मूवी। उसके पहले मैंने बस छोटा मोटा स्टेज पर एक्ट किया था, दैट्स इट। ऐसे कुछ बहुत ज्यादा किया नहीं था, लेकिन व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी मूवी में भी। मुझे कभी लगा नहीं कि मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, और डायरेक्टर को भी नहीं लगा। अनिल शर्मा नाम था डायरेक्टर का। और आपकी मूवी का नाम क्या था? दंगल, दंगल, राजस्थानी फिल्म दंगल। वाओ। तो तब वाओ। मेरा नाम अब मैं उसे शीतल देखूंगी सोनी ढूंढ हुआ के। करता था। अच्छा, आपका नाम क्या था? शीतल सोनी हुआ करता था तब मेरा नाम। अच्छा। लेटर ऑन आई चेंज माय नेम। ओके। तभी, अच्छा, अब आप अनाया सोनी हो गई। हाँ काफी साल से, काफी साल से। 9 साल हो गए लगभग। अच्छा, फिर आपको ब्रेक फिर टेलीविजन में कैसे आई? क्योंकि आप जब बड़े पर्दे पर थी तो बड़े पर्दे वाले लोग बहुत सोच के ही आते हैं छोटे पर्दे पे कि यार यहाँ पे तो फिर बिल्कुल आदमी बन जाता है। लेकिन क्योंकि वो एक है ना, ये मूवी थी क्या, रीजनल मूवी थी, राजस्थानी मूवी थी वो। हाँ। तो और मेरा कुछ फोकस वैसा नहीं था। मैं एक जॉब 15,000 रुपीज मंथ का मिलता था। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं 15 दिन में मतलब इतना अच्छा अमाउंट कमा रही हूँ। सो बेसिकली इतना अच्छा अमाउंट नहीं था वो। मतलब आज के तारीख में देखा जाए तो शायद मुझे 30,000 उन्होंने दिए थे।
10 दिन के शूट के, और टोटल वाह, मेरा 15 हाँ, डेज इन्वेस्ट हुआ था। तो इट वॉज अ अच्छा, बिग थिंग फॉर मी कि यार इतना, मतलब मेरे को इतना अटेंशन मिल रहा है, शायद मुझे यही चाहिए अभी। मतलब हाँ, इतना हाँ, अटेंशन लाइक, और इतना प्यार लोगों का, फोटो खींचना, डांस करना, मेकअप होना, एंड इतना प्यार, मतलब मेकअप आर्टिस्ट वगैरह भी कितना प्यार से ट्रीट करते हैं ना कि मैम है, यस, मेकअप करना यस, है। तो आई एम रियली ब्लेस्ड इन दैट। So I was very excited कि नहीं यार, this is what I want यार, I love it, this is so cool, I वाह, think this is the thing I want। तब मुझे हाँ, ऐसा लगा कि ये ही चाहिए यार, मतलब एक दिल से खुशी। तो फिर उसके बाद में वहां पर जो कॉन्टैक्ट्स बने, उन्होंने मुझे बोला आप यहाँ ऑडिशन दे दो, वहां ऑडिशन दो। एक्चुअली लेकिन तब स्ट्रगल मेरा रियल तब शुरू हुआ हाँ, क्योंकि इस ऑडिशंस, मूवी के लिए मैंने एक चीज रियलाइज की, जब आपके पास चीज हो जाती है ना, तब आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो। लेकिन हाँ, जब आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, तब आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि क्या मैं सिलेक्ट होंगी, क्या मैं ऑडिशन दे पाऊंगी। तो ऑडिशन में आई वॉज नॉट दैट गुड क्योंकि मैंने कभी ऑडिशन दिए ही नहीं थे। अच्छा, हाँ, तो मेरा तो वो, क्योंकि मूवी में तो ऐसे ही हो गया था सिलेक्शन, एंड आई परफॉर्म्ड वेल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब ऑडिशन देने की बात आई तो सबकी, एक्चुअली होता क्या है ना, जब लोग जज करने बैठते हैं ना, तो वो जो जजमेंटल नजर जिंदगी में भी, अपने हाँ, रिलेशनशिप में भी, जब कोई जज करने बैठता है ना, तब आप हमेशा गड़बड़ कर देते हो। और वही अगर इजी पीजी रहते हैं ना कि बी द वे यू आर, यू आर मोर कॉन्फिडेंट, and this attitude came, हम्म, it it took me a time to come on this space in which I am right now, like confident and being so much acceptance वाली भावना मेरे अंदर जो आ गई है कि ठीक है, रिजेक्शन होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आई गिव माई बेस्ट, एंड दिस इज माई बेस्ट, उनका बेस्ट कुछ और हो सकता है। लेकिन ये मेरे फर्स्ट ऑडिशन में नहीं था। मुझे हाँ, याद है मैं पूरे पसीने में तरबतर थी, और वो इसका माइथोलॉजिकल ऑडिशन था, एंड आई वाज लाइक कि ऐसी लंबी लाइन थी और मैं बैठी हुई उसके अंदर, लाइन के इधर साइड, और हाँ, मैं, नहीं, लंबी इधर साइड लंबी लाइन थी और मेरा सेकंड नंबर था, एंड आई वाज लाइक अच्छा, आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ। और यू वोंट बिलीव, मैं 2.5 घंटे तक के, जबकि मेरा पहली ऑडिशन हुआ था, मैं 2.5 घंटे तक के बैठी हुई ओ वहां पे। तो बाबा, मेरा सबको एक दोस्त, भेजते रहे अंदर। हाँ, मैं भेजती जा रही थी। that person who was taking audition, he was also wondering यार ये लड़की नई लग रही है, क्योंकि समझ में आ जाता है। हाँ, तो बोले अरे आपको देना नहीं है क्या ऑडिशन, आप कब से बैठे हो? तो मेरा एक फ्रेंड था, वो बहुत देर से वेट कर रहा था। बोले अब तेरी मर्जी, तुझे ऑडिशन देना है दे, मैं जा रहा हूँ यहाँ मैं से। जा रहा हाँ, मैं जा हूँ। रहा हूँ, तू तुझे ऑडिशन देना है दे, और देकर ही आना, बिना दिए हाँ, मत आना। हाँ, Shit. मैंने दिया, मैं एक लाइन नहीं बोल पाई फर्स्ट ऑडिशन में, ट्रस्ट नहीं, ओ गॉड, एक लाइन नहीं। और मैं बोल रही हूँ ऐसा करने से ऐसा होता है पुत्र, मतलब वो वाला, मैं स्वेट हो रही हूँ, और सर सॉरी, एक और मैं नहीं दे पाई। ओ, मैं वहां से वापस आ गई और मैंने मेरे फ्रेंड को झूठ बोला कि मैं देकर आ गई ऑडिशन। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा हुआ। हाँ, क्योंकि मुझे पता था मुझे डांट पड़ेगी क्योंकि मैंने कहीं सीखी नहीं थी एक्टिंग, इट वॉज नेचुरल। ओ, तो वो था, मुझे लगा कि जो ओरिजिनल संघर्ष है वो तब शुरू हुआ ऑडिशंस के टाइम। ऑडिशन सच में बहुत मुश्किल चीज होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई बिना ऑडिशन के बोल दे आके काम कर लो तो मैं कर सकती हूँ। तो मैं आपकी सिचुएशन भली भांति समझ पा रही हूँ कि कितना डर लगता है ऑडिशन देने के टाइम। अच्छा खासा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता एंड है। मैंने कहीं सच बात है, सामने वाले का चेहरा देखो। और मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली थी ना इस चीज की, हाँ, एक्टिंग की। हाँ, तो मुझे एबीसीडी कुछ पता नहीं था, जो भी था वो नेचुरल था, जो मैं फिल्म भी करके आई थी बड़े पर्दे से। गॉड, ओ गॉड। तो आपने फिर धीरे धीरे सीरियल्स में काम करना शुरू किया, आप ऑडिशंस क्लियर करती गई और हर बार आप सीरियल आपको मिलता गया। हाँ, अच्छा, जब आपके पास बहुत सारे सीरियल्स हो गए तो भी क्या आपको ऑडिशन देना पड़ता ऑफ था? कोर्स देना पड़ता है, क्योंकि हर रोल अलग होता है, हर किरदार के लिए आपको, मुझे लगता है किसी भी एक्टर में ये एटीट्यूड आना ही नहीं चाहिए कि मुझे ऑडिशन नहीं देना है। मैं तो अब इतनी स्टैब्लिश हो गई हूँ, मेरे इंटरव्यूज छपते हैं, मेरा हर जगह काम है। तो वो नहीं, क्योंकि हर बार जैसे कि हम हर पल बदलते हैं ना, तो हम्म, वैसे हमारा ग्राफ भी ऊपर नीचे होता है लाइफ में।
तो आपको ऑडिशन देना ही चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे हर बार इंटरव्यू के लिए उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, तो कि उनको इतना स्मार्ट बंदा चाहिए, इंग्लिश बोलने वाला चाहिए, इंग्लिश नहीं बोलने वाला चाहिए, हिंदी वाला भी चलेगा, या फिर कम्युनिकेशन में कैसा भी हो चलेगा, टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो ऑडिशन में भी वही चीज होती है। हो सकता है उनको मोटी आईब्रोज चाहिए, हो सकता है कि मैं आज दुबली हूँ, कल मैं मोटी हूँ, परसों में एकदम स्लिम एंड ट्रिम हूँ। तो आपका भी ग्राफ बदलता है और आपकी हिंदी बदलती है, आप हर दिन नई स्किल्स सीखते हो। तो इट्स अ गुड वे टू वर्क ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, ऑडिशन। एंड आपको, आप एग्जाम दे रहे हो एंड यू आर रेडी फॉर द रिजेक्शन, दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, दैट इज द इनर पावर। एंड मुझे लगता है कि वो ऑडिशन बिल्ड्स यू अप। ऑडिशन तो देना ही चाहिए, और देते ही है, अभी भी देते ही है ऑडिशन। ओके, आपका कोई इंडस्ट्री में गॉडफादर है क्या? नहीं, कोई कोई नहीं, सेल्फ मेड? अभी भी नहीं। अभी फ्रेंड्स है, हाँ, लेकिन कोई गॉडफादर नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, मैं गॉडफादर पूछ रही थी, गॉडफादर वो ही ना कि कोई आपको हेल्प जो कर हेल्प रहा है। करे, हाँ हाँ, नहीं वैसा नहीं, कोई? कोई नहीं। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है ना। हम्म, अच्छा अनाया जी, जब हम स्टारडम में रहते हैं, हमारे पास लोग बहुत हमारे बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, हमारे वेल विशर्स फ्रेंड्स बहुत सारे बन जाते हैं। जी। आप लाइफ के उस मोड़ पे खड़ी हैं जहां पे कि आपके पास अपना एक स्टेटस है, प्लस अब एक ऐसी चीज आपकी लाइफ में आ गई है जो कि आपको कदम आगे बढ़ाने से आपको 2 मिनट 2 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी हेल्थ अभी स्टेक पर है, हेल्थ राइट। पर आपको फोकस बहुत करना है। यस। ऐसी सिचुएशन पे खड़े होकर के आपको आपको जो ये अपने कहने वाले लोग हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारे हमारे अपने कहने वाले लोग होते हैं, क्या उनको परखने का मौका मिला? डेफिनेटली मिला मुझे, और अच्छा हुआ मिला। मुझे लगता है लोग बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हो कि जो हुआ अच्छा हुआ, आपकी किडनी फेल हुई, इसमें क्या अच्छा हुआ। लेकिन शायद इससे भी वर्स होने वाला था, मुझे लगता है, क्योंकि कोविड में लोगों की जान चली गई। वी स्टिल रिमेम्बर, एंड इट्स वेरी बैड थिंग। We have missed on many people. We have lost many people of industry and out of industry, many good people. तो कोविड होने के बावजूद भी मैं जिंदा हूँ, आज हंसती खेलती हूँ, मेरे पैर है, हाथ है, आंखें है, सब है। लेकिन हाँ, आपका सवाल था कि इसमें परखने का मौका मिला, तो हाँ बिल्कुल मिला। क्योंकि कुछ लोग आपको जज करते हैं, कुछ लोग विदाउट जजिंग बस आपके साथ खड़े होते हैं, दे आर देयर। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, वो आपकी हेल्प कर देते हैं, कुछ लोगों के पास होने के बाद भी नहीं करते, और कुछ लोगों के पास नहीं होने के बाद भी वो कहीं से भी अरेंज करके कर देते हैं, एंड दे आर स्टैंडिंग बाय यू। और मुझे ऐसा लगता है मुश्किल समय वो वक्त होता है, इज द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, योर लाइफ। बोलते हैं ना, आप जितना तेजी से नीचे गिरते हो ना, उतना ही तेजी से उठते हो। तो मुश्किल समय वो टाइम होता है जब आप खुद को और दूसरों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और इसमें टच वुड, आई हैव बीन वेरी लकी। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द पीपल हु वर नॉट गुड टू मी, बिकॉज उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वी ऑल आर स्पेशल। तो जो कम है, जो स्पेशल पीपल है, लाइक आई एम वर्किंग फॉर मेरे साइंस सीरियल, दीज पीपल आर सो नाइस। दशमी क्रिएशन का शो है, और दे आर सो नाइस, दे आर एडजस्टिंग टाइम अकॉर्डिंग टू मी। लाइक इफ जिस दिन मेरा डायलिसिस होता है, वो 4 बजे का कॉल टाइम रखते हैं मेरा, दे आर मैनेजिंग। मैं लेट पहुंचती हूँ सेट पे, कभी मेरी तबीयत के इश्यू से या मेरे टिफिन के इश्यू से, दे एडजस्ट, दे मैनेज, दे अंडरस्टैंड। एंड इनफैक्ट हमारे जो सर है, सचिन आमरे सर, उन्होंने तो एक अच्छे अमाउंट से मेरी हेल्प भी की है, इनफैक्ट हॉस्पिटल में मुझे देखने आते हैं। एंड देयर आर गुड पीपल, यू नो, अराउंड। लाइक जस्ट वो आंखें होनी चाहिए देखने की, और थैंकफुलनेस। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु आर देयर। लाइक अभी नुपुर दीदी भी यहाँ पर थे, शी हैज बीन सच अ काइंड पर्सन टू मी एवरी टाइम। लाइक she tried to help financially also, but emotional support उनका बहुत ज्यादा है मेरी लाइफ में। मैं चाहे
किसी भी मोड पर, कैसी भी परिस्थिति में हूँ, शी इज द पर्सन आई कैन कॉल एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो हाँ वो चीज है, आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड। ये मुझे सच में सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे अच्छे अच्छे लोग आपके चारों तरफ हैं। तो वो चंद लोग जो कि सपोर्टिव नहीं रहे हैं, तो उनका ख्याल भी करना बेकार ही है, क्योंकि अच्छे लोगों से जब आप घिरे हुए हैं तो उनकी बात करके वी कैन क्रिएट मोर पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ, राइट। यस। मैंने ऐसा सुना था कि जब आपने, यूजुअली लोग ना अनाउंस नहीं करते हैं अपनी किसी भी जी। प्रॉब्लम को, सोशल मीडिया पे एटलीस्ट अनाउंस नहीं करते हैं, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं। आपने जब ये बताया कि मेरी किडनी फेल हो चुकी है, आई नीड किडनी, और सबको पता है कि इसमें बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा, मतलब ये एक ऐसा मुंह खोल के एक ऐसा हाथी बैठा होता है विच नीड्स मनी। जब तक वो पैसे का इनफ्लो है तब तक वो एक तरह से आपको सेफ्टी मिली हुई है कि आप डायलिसिस करवा सकते हैं। जब तक आपको किडनी नहीं मिल पा रही, एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है विच एवरीबडी नोज, है ना। ऐसे समय में आपने पब्लिकली ये वाली बात बता दी सबको, जब आपको पता था कि आप जिस प्रोफेशन में है वहां पे तो लोग शादी छुपाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात थी, है बहुत ना, ये तो अच्छी बहुत बात। बड़ी बात थी जो आपने नहीं छुपाया। आपको कभी डर नहीं लगा कि मेरे हाथ से प्रोजेक्ट्स छिन सकते हैं, मतलब आई कैन बी लेफ्ट अलूफ, लोग मुझसे नाता तोड़ सकते हैं कि यार कहीं अनाया मुझसे पैसे ना मांग ले, है ना, इसकी मुझे हेल्प ना करनी पड़ जाए जबरदस्ती या मजबूरी में। क्या आपको ऐसा डर नहीं लगा कभी? मुझे डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना, मतलब मैं अपनी किडनी खो चुकी थी। मतलब जब हमारे पास किडनी होती है हम इतना ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना। कोई भी पार्ट है, आंखें, हम कभी नहीं बोलते आई एम सो थैंकफुल दैट आई हैव आईज, आई हैव नोज, आई एम ब्रीदिंग, थैंक गॉड आई एम, नो, वी आर सो थैंकलेस या these things, we are so thankless for these things। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी बड़ी चीज खो चुकी हूँ ऑलरेडी। और सेकेंड टाइम जब मेरे फादर ने मुझे किडनी दी, मैं जब भी अपने पापा की तरफ देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को कितना हर्ट हो रहा होगा ना, कि इसने मेरे अपने बॉडी का एक हिस्सा निकाल के दे दिया कि बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। वो डायलॉग है ना, जा बेटा रख ले और जी ले अपनी जिंदगी। तो जब मेरे पास वो आ गया है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। अब मैंने वो सेकंड किडनी भी खो दी, मेरे पापा की दी हुई। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है ना यार, जो रहे वो रहे, जो ना रहे, ऐसा मुझे लगता है। जो है, जो साथ गॉश, में है वही अपने हैं। इसलिए इसलिए मतलब मेरे को थोड़ा सा तो लगा था, अभी भी मेरे हाथ काफी प्रोजेक्ट्स। आपकी आवाज कट रही है। एक्चुअली माय फादर इज ओनली कॉलिंग मी, 1000 साल उम्र है उनकी। उन्हें लग रहा होगा फोन क्यों काट रही है बार बार। हाँ, वो थोड़े से घबरा जाते हैं। फोन आ गया था, थोड़ी कंफ्यूज हो कोई गई मैं। बात नहीं। आप हाँ, तो बता रहे थे मतलब कि थोड़ी सी मैं डर डर थोड़ी सी डरी थी मैं, क्योंकि डर हमको लगता है, लेकिन डर के आगे जीते ऐसा भी सब बोलते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने ऐसा सोचा कि ठीक है, जो रहेगा वो अपना है, जो जाएगा वो अपना था ही नहीं। तो किस्मत से ज्यादा तो कभी किसी को मिला नहीं है ना। और जो आपका है वो आपको मिलके रहेगा, वो कोई भी सिचुएशन में आपके साथ रहेगा, मैं तो इतना जानती हूँ। तो इसीलिए मैंने अनाउंस कर दिया। और उस वक्त की नीड वो थी, और अभी की भी नीड ये है कि लाइफ इज इम्पोर्टेंट। पैसा तो आ जाएगा, बहुत आ जाएगा, लाइफ इम्पोर्टेंट है। तो आज अगर मैं मुंह खोल के नहीं बोलती, एक बच्चे को भी जब भूख लगती है तो उसको बोलना पड़ता है। रोता है बच्चा, बोलना नहीं आता तो माँ समझ जाती है कि भूख लगी है। तो बोले बिना तो कुछ नहीं मिलता लाइफ में, ना काम मिलता है, ना सपोर्ट मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता है। और बाकी तो किस्मत का खेल है, जो किस्मत में है वो तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, अगर आपके पापा आप फिर से कॉल करेंगे तो प्लीज आप कॉल जरूर उठा लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो बहुत डर रहे होंगे, और नुपुर जी ने भी ऐसा कहा है। आप बेशक उठा लीजिएगा, या आपके हाँ, पास दूसरा फोन भी रखा है ना बगल में, तो आप आई उनको जस्ट नीड अ मैसेज कर सेकेंड, दीजिए तो कि मैं लेकर आ हाँ जाती हूँ। प्लीज प्लीज कर लीजिए, हाँ प्लीज कर लीजिए। साना जी ने क्या लिखा है, आप कितने खुश नसीब हो कि आपके फादर हैं आपके साथ, वरना कितनों के अपने उनके पास नहीं होते। यू सो राइट, यू सो राइट।
अच्छा, अब आज हम चूंकि अनाया जी से बात कर रहे हैं ना, उनकी किडनी को लेकर के, तो आप लोग जितने लोग भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। अ, अनाया जी, कैन आई आस्क यू द क्वेश्चन? या या आप उनको फोन कर रहे हैं, पापा को फोन कर रहे हैं? नहीं, मैं मैसेज ड्रॉप कर दे रही हूँ उनको। आप हम मैसेज भेज रहे हैं, हाँ ठीक है। अच्छा अनाया जी, जैसे कि हम फिल्मों की बात में देखते हैं कि मतलब वी हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, है ना? जी। अभी आप मेरे साइंस सीरियल में काम कर ही रही हैं। हाँ, आप इसके अलावा कोई और सीरियल हाथ में ले रही हैं, या अभी आप वेट कर रही हैं कि पहले आपका डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यू विल टेक अप सम अदर सीरियल? नहीं, मैं सीरियल के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वही है कि उनको वही मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरा डायलिसिस होता है, तो उस दिन उनको थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा मेरे साथ, वो चीज है। हाँ। 2 बजे हम्म। का कॉल टाइम रखे या वैसे कुछ, मेरे सीन्स थोड़े से दोपहर के टाइम रखे, तो वो उनको मैनेज करना पड़ेगा अगर मैं कोई भी शो करती हूँ। तो अदरवाइज आई एम एज गुड एज नॉर्मल पर्सन, एंड touchwood I have a good willpower, and I can take it off. I can take it off anything. मतलब I have tremendous confidence on myself कि मेरी तरफ से एक्टिंग में तो कोई तकलीफ नहीं होगी और मेरी ये तो हमें एनर्जी। पता है। ये तो हमें पता है। So yeah, अच्छा। I have given couple of audition. People are calling me, हाँ हाँ। and some people have been very much kind, and some have been not good to me. But that's okay. मैंने जैसे बोला कि I don't want to talk about them. जो समझते हैं वो समझ ही रहे हैं, उनको बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे। तो देर आर पीपल जिनको मैंने बोला कि मतलब मेरे साथ कंडीशन है, मैं आपको ऑडिशन भेज देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, बाकी का देखा जाएगा बाद में, पहले हम प्रोसीजर आगे करते हैं, लेट्स सी, विल मैनेज समथिंग। अच्छा। ऐसी एक बात बोला ही एक बड़ी बात है। एक व्यूअर भी हैं, आरची पटेल। आज इन्होंने सुबह से मुझे 3-4 बार मैसेज कर दिया है, ये बार बार यही पूछना चाह रही हैं कि आपको किडनी डोनर कोई मिला है क्या? नहीं, मुझे अभी तो नहीं मिला, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मेरे फादर ने दे दी थी, तो घर में भी कोई अभी है नहीं किडनी देने के लिए। मेरी मम्मी को शुगर है, तो और कोई है नहीं जो किडनी दे सकता है। एंड हमने कैडेवर के लिए अप्लाई किया है, पहले 167 मेरा नंबर था, टोकन नंबर, हम्म। और अब मेरा 164 है। तो लेकिन 1 महीने में सिर्फ 3 ऑपरेशन हुए हैं। आई डोंट नो ये कितना लंबा वक्त चलेगा, और हो सकता है कल भी हो जाए। मैं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ इसकी तरफ, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मुझे कल ही किडनी मिल जाए, तो मैं कल ही ऑपरेशन कर लूंगी, कोई वो नहीं है। एंड ऑफ कोर्स मुझे सपोर्ट की तो जरूरत रहे, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि लोग साथ में खड़े हैं। अगर नहीं होते तो मैं शायद नहीं इतनी कॉन्फिडेंट होती, एंड आई हैव बीन वेरी लकी इन दैट। और हाँ अभी लेकिन मैं ऑडिशन दे रही हूँ लोगों को, and I obviously I need work, I want to work because it will keep me enthusiastic in life, क्योंकि ये डायलिसिस का दौर लंबा चलने वाला है, ये प्रैक्टिकल बात है, ये है कि मुझे अपना लिया है मैंने, और मुझे करना ही पड़ेगा। ब्यूटीफुल। मेरी एक फ्रेंड है, बदतमीज छोरी के नाम से उन्होंने अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाया हुआ है। ये मीडिया में ही काम करती हैं, शी इज अ न्यूज एंकर। इन्होंने जी। लिखा है कि योगिता, टेल हर बीइंग स्ट्रांग फ्रॉम हार्ट एंड माइंड इज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने यस। ऐसा कहा है ना? अच्छा, ये थैंक आपसे यू। पूछ भी रही है, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? शी इज ए आस्किंग बी यू। पॉजिटिव इज माय ब्लड ग्रुप। अच्छा। अच्छा, एक निकुंज कनानी है, कह रहे हैं मैम प्लीज कॉन्टैक्ट मी। मतलब मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हाँ। कि डोनर हो सकते हैं, या दे कैन हेल्प इन किडनी। तो आप इन लोगों के लिए कुछ बता सकते हैं कि हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट यू? या तो लेकिन मेरे को पहले ये बताना होगा कि जो डोनेशन का होता है ना, किडनी डोनेशन का, एक तो फैमिली मेंबर ही दे पाता है। मुझे नहीं पता कहीं अलाउ है या नहीं है कि कोई आउटसाइडर आपको देना चाहे और सच में वो प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं, मुझे वो पता नहीं। मैं फाइंड आउट करूंगी, या किसी को भी पता है तो प्लीज बताइए कि बाहर वाला भी दे सकता है क्या किडनी। जनरली ऐसा होता है वो ये, सिबलिंग। हाँ, नए नॉर्म्स आए थे कि क्योंकि ये बीच में किडनी का बहुत एक रैकेट शुरू हुआ था, तो बीच यस। में सरकार की एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आ गया था कि ओनली फैमिली मेंबर्स कैन डोनेट देयर किडनीज। पर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पापा के पास एक है, अब तो पापा के पास एक किडनी है, एक आपको दे चुके हैं वो, जी। इवन दैट वेंट ऑफ। तो मतलब इस मामले में कुछ तो कहीं तो कोई लीनियंसी का रास्ता बनता ही होगा। वो जरूर हम पता लगाने की वो कोशिश पता करते हैं। लगाना पड़ेगा, और आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट, बट राइट नाउ
देखते हैं, क्योंकि कैडेवर के भरोसे पे मैं हूँ। आई होप कि उसमें मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। एनी हेल्प प्लीज मैसेज मी। ओके संजय, आप ना मुझे मतलब एक्चुअली बता दीजिए, क्योंकि लोग ना फाइनेंशियली भी हेल्प करना चाहते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, मतलब मुझे पता है कि ये बोलना बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, आपको लगेगा कि मतलब व्हाई एम आई आस्किंग फॉर द फाइनेंशियल हेल्प, लेकिन ये चीजें मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है, आपके फैंस भी आपके लिए करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके फैंस करना चाहते हैं तो वेयर कैन दे डोनेट? they can do in my account, or they want to transfer in hospital, they can do it. दे कैन डू इट ना? हाँ ठीक है, मैं प्रोग्राम के बाद ना आपको आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी कि जी, आप अपना अकाउंट नंबर दें ताकि आपसे मैं शेयर उसको डिस्प्ले करूंगी। कर सकूं, है ना? आप शेयर कर दीजिएगा, डिस्प्ले जी सो दैट जिसको भी डोनेट करना है और किडनी से रिलेटेड जो भी वो बात करना चाहते हैं, अगर ये सरकार अलाउ करती है या आपको मेडिकली कुछ समझ में आता है, पता लगता है, तो वी कैन ऑफ कोर्स कम अक्रॉस समथिंग, है ना? हम्म। कुछ हेल्प हमारी हमारी अभी तरफ जैसे से आप आपको हो काम की जाएगी। बात कर रहे थे ना, तो ऐसा है कि मैं कर रही हूँ, मेरे साइन कर रही हूँ और एपिसोडिक्स भी कर रही हूँ। अभी मैंने रिसेंटली क्राइम वर्ल्ड भी किया, 2 बार कर लिया। एंड लेकिन उसमें हो क्या रहा है ना, जैसे आज मेरा डायलिसिस है और उनको 2 दिन चाहिए, लेकिन आज भी उनको मॉर्निंग चाहिए, तो ऐसा हो रहा है कि मैं सिर्फ एक ही दिन शूट कर पा रही हूँ। ओ, वो एक टाइम बाउंडेशन आ गया है कि काम की कमी नहीं है। एंड आई बीन वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरे को हमेशा खुद से कॉल आ जाती है, गेट वर्क। लेकिन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, लाइक जैसे कि कुछ भी हो, एड्स हो या व्हाटएवर, आई एम रेडी टू वर्क एंड आई एम एज गुड एज अ नॉर्मल पर्सन, यू नो। जस्ट थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन आ गया है, वो चीज है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं क्या मेरी एनर्जी सही रहेगी, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा सेट पर। तो देखो, किसी के होने का तो कुछ बोलते नहीं आता है। कितने बहुत सारे हेल्दी लोग हेल्दी लोग अचानक गए हैं, अचानक गए, अचानक वो से कुछ बिल्कुल भी हो हेल्दी थे। जाता है। हाँ, हम्म। हो जाता है, कुछ तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो चीज है। तो वो चीज को थोड़ा दिमाग से हटाकर मुझे एक नॉर्मल पर्सन जैसा, सिंपैथी नहीं, मैं एम्पैथी चाहती हूँ लोगों की, मैं ये सेंटेंस बोल सकती हूँ इसके लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नहीं, बिल्कुल आपको सच में किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी स्ट्रांग है, हमें आपसे स्ट्रेंथ चाहिए। वी नीड टू बी एज स्ट्रांग एज यू आर। सच में आपने आज मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है ना, कि अपनी छोटी छोटी परेशानियों से पर रोते रहते हैं, हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन आपसे मिल करके, आपसे बात करके मुझे समझ में आया ये परेशानियां तो हवा का झोंका है, आती हैं कभी कभी, हमारे बाल यूं उड़ा करके ले जाती है, तो बस हमें उतना ही ध्यान देना चाहिए, उससे ज्यादा आई नो, ध्यान नहीं देना बहुत चाहिए। बड़ी बड़ी चीजें होती है। और आज जब मतलब पीपल आस्क मी हाउ डू यू ऑलवेज स्टे हैप्पी, आई डू हम्म। रियली हैप्पी और यू आर शोइंग अप। लेकिन ट्रस्ट मी, होल हार्टेडली, मतलब भगवान की कृपा है, ये सभी का आशीर्वाद है, अब मेरे माँ बाप का बहुत तगड़ा अच्छे कर्म है जीवन में, जो मैं सच में खुश हूँ। मैं खुश हूँ। मैं डायलिसिस कराती हूँ, मैं तब भी वीडियो बनाती हूँ। मैं ये डायलिसिस, हाँ, मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं कुछ भी फनी चीजें करती रहती हूँ। मैं मेरी नर्स को बुला लेती हूँ, सिस्टर को बुला लेती हूँ, ब्रदर को, अरे ब्रदर बात करो मेरे से, चलो आज आज इस बारे में बात नहीं करेंगे, आज इस बारे में बात करेंगे। तो मैं सबको एंटरटेन करती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है एंटरटेनर होना एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और ये इंडस्ट्री ने मुझे, मतलब इंडस्ट्री में आने के बाद और मेरे अंदर आई है ये चीज कि नो, हम एक्टर्स कितनी जिंदगियां जीते हैं, तो ठीक है, ये भी एक जिंदगी है। मेरे को एक वो, मैं आज ही देख रही थी एक मोटिवेशनल, आजकल मैं बहुत और भी ज्यादा देखने लगी हूँ, पहले भी देखती थी। तो वो कोई ऑथर है, वो बता रहे थे कि उनको, वो चल नहीं पाते थे, लाइक हम्म। उनको डॉक्टर ने बोला था कि आप चल नहीं सकते। तो उन्होंने एक चैलेंज किया कि कोई बात नहीं, मैं ऐसा इंसान बन के रहूंगा जो व्हील चेयर पर भी हंसता रहे। लेकिन फिर उन्होंने एक और चैलेंज खुद के ऊपर लिया कि मैं इन डॉक्टर को रॉन्ग प्रूफ करके दिखाऊंगा। और वो क्योर हो गए, वो मैराथन भागे बाद में। तो मुझे वही लगता है कि इट्स ऑल इनटू योर ब्रेन, योर हैप्पीनेस, योर एवरीथिंग, योर, we have to be soulful, or we have to bring that belongingness to each other, कि we belong to each other, and हम लोग कोई अलग नहीं है एक दूसरे से, सब एक है। तो जब वो पावर आ जाती है ना, यूनिटी वाली, और वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ईच अदर आ जाता है कि नहीं यार, मुझे दुखी नहीं करना, मतलब नहीं करना यार, छोड़ो इस बारे में बात ही नहीं करना, लीव इट,
मतलब 1 सेकंड के लिए गुस्सा हो, फिर सोचो कि ठीक है ना, छोड़ ना यार, लेट्स, हो गया तो हो गया, छोड़। तो दैट इज द पावरफुल थिंग। तो इसीलिए मैं किडनी को भी लेती हूँ कि ठीक है ना, हो गया। ब्यूटीफुल। और इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ मेरा ब्लड सारे लोगों से प्योर है, क्योंकि हफ्ते में 3 बार प्योरिफिकेशन होता है मेरे ब्लड का। साफ खून है, कोई भी चाहे तो पी सकता है। मतलब मैंने तो नया नाम रखा है उसका, ब्लड स्पा। कि लोग हाँ, बॉडी स्पा कराने हफ्ते में 3 बार जाते हैं, अपनी पैम्परिंग करते हैं। दिस इज माय पैम्परिंग। मैं जाती हूँ, स्पा करवाती हूँ और आ जाती हूँ घर पे। थोड़ा दर्द होता है, लोग ब्यूटीफुल। फेस पे भी इंजेक्शन लेते हैं, दैट्स ओके, मैं यहाँ इंजेक्शन लेती हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम है जिसे आप पूरा करना चाहती हैं? हाँ, है मेरा ड्रीम। मेरा ड्रीम ये है कि जैसे आज मैं ये सिचुएशन फेस कर रही हूँ जो भी, तो जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी पावर मेरी मेरी ये है कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये मेडिकल इश्यूज फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो आई वांट टू बी दैट फेस। मे बी इंडस्ट्री में काम कर करके शायद मैं फेमस हो जाऊं या स्टार बन अरे, जाऊं बड़ी। यू आर अ स्टार। ऑफ कोर्स, लेकिन ऑलवेज देयर इज अ होप टू टू यू गो नो गो हायर। टू ग्रो। या। तो तो मैं उस पोजीशन पे पहुंचना चाहती हूँ जीवन में, जहां पर मेरे शब्दों की अहमियत हो, जहां पर मैं किसी को बोलूं कि यार रो मत यार, बहुत छोटी सी बात है, तो उनको लगे कि नहीं यार, अनाया सोनी ने बोला है रोना नहीं चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो और वो चीज, और दूसरी बात कि मैं ऐसे लोगों के लिए स्टैंड करना चाहती हूँ, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड मेंटली। मैं उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहना चाहती हूँ। और उसके लिए भी, वो भी मेरी एक जिंदगी की मोटिवेशन है कि मैं जब खड़ी होंगी ऐसे सिचुएशन में, तब मैं किसी को मोटिवेट कर पाऊंगी कि नहीं, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ गुड थिंग्स, ऑलवेज, डू नॉट लूज होप। तो वो एक मेरा सपना है कि ड्रीम ऑफ बिकमिंग स्टार एंड डूइंग गुड वर्क इन इंडस्ट्री एंड ऑब्वियसली गुड वर्क इन सोसाइटी, व्हाई नॉट। हम लोग कोई जानवर थोड़ी ना है यार, खाए पिए और मर गए, यू नो। वो जिंदगी तो जानवर भी करते हैं, जीते हैं वो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, आपका ना एक पक्ष छुपा हुआ है, तो चलते चलते हाँ, अपना एक प्यारा सा गाना भी सुना दीजिए। पहले मैं सबको बता दूं, ये मॉडल हैं, ये मिस रह चुकी हैं महाराष्ट्र मिस में, राइट? अमरावती। मिस अमरावती रह चुकी हैं। एक्ट्रेस तो ये है ही, फाइटर तो ये है ही, वॉरियर ये है ही, मोटिवेशनल स्पीकर ये है ही, डांसर भी रह चुकी है। बस एक सिंगर का अभी मुझे आपके व्यूअर्स ने बताया कि आप गाती बहुत अच्छे हैं। अरे आपको किसने बोला, मैं सच्ची। मैं नाम भूल ये गई, वो मेरा कोई नाम ऊपर दोस्त चला गया। है। वो नाम ऊपर चला गया। वो उसने बोला कि इनसे गाना गवाइए, तो प्लीज अब आप एक गाना सुना दीजिए। अमन सक्सेना है शायद, उन्होंने भी फिर से लिखा, सिंगर भी है ना। हाँ, अरे लिखा ना यार, दीजिए। ये मेरा दोस्त है ये। अच्छा। खोल खोल दी। तो एक बहुत अच्छा किशोर कुमार का गाना है, मैं वो सुना देती हूँ, ये मोटिवेट्स मी ऑलवेज। प्लीज। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप तो बातों में भी बहुत पॉजिटिव हैं, आपका पूरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो छोटी सी बीमारी आई हुई है, जिस तरफ से आई है उसी पांव दबे पांव भाग जाए, वो तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम अनाया जी को वही देखना चाहते हैं जो आपका ड्रीम है, जो आपने ड्रीम सोचा है भविष्य के लिए, लोगों के लिए। वी रियली प्रे गॉड कि दैट ड्रीम कम्स ट्रू वेरी सून। और जितना भी जो आपके फैंस हैं, जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, मैं मैं भी आपकी फैन हूँ। इवन आई वुड लव टू बी कॉल्ड एज योर फैन। तो मैं चाहूंगी कि हम सब लोग जिस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं आपकी, वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। थैंक यू अनाया जी।
much. और It मैं was amazing talking to you. सेम You were a हियर। amazing interviewer. नहीं, थैंक यू अनाया जी। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं आपका इंटरव्यू ले पाई हूँ, आज आपसे बात कर पाई हूँ, क्योंकि पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है और काइंडनेस एक ऐसी चीज है जो कि आजकल एक बहुत रेयर क्वालिटी हो गई है ह्यूमंस के अंदर, और वो आपके अंदर है। तो थैंक यू सो वेरी मच एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड keep showering the brightness in the world. Thank you so much Anaya ji, And I thank you always very say, much. keep smiling and have peace in life. Yes, please. Yeah. Take care Bye Anaya ji, bye. all the best. Bye bye.